डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन व्हाई। एक्सप्लेन व्हाई जो कि 12th बोर्ड में खास करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसका टाइप फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई का टाइप फर्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन रहता है देख लीजिए। टाइप फर्स्ट में है H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। NH3 is liquid while PH3 is gas at room temperature. H2O have more boiling point than H2S. Why? NH3 have more boiling point than PH3. Why? H2O is less volatile than H2S. NH3 is less volatile than PH3. Para-nitrophenol have high boiling point than orthonitrophenol. Para-nitrophenol is less volatile than orthonitrophenol. और ये टाइप का जितना भी ये क्वेश्चन हम लोग देखें फर्स्ट टाइप का, वो सब का एक ही आंसर होगा, एक ही टाइप का आंसर होगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये जो प्रीवियस में जैसे H2O NH3 H2O NH3 फिर ये पारा-नाइट्रोफिनॉल, ये सब में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से ये सब आपका रीजन आता है। तो अब हम एक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि H2O जो है लिक्विड है, H2S गैस है, वो क्यों। तो लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ molecular hydrogen bond between hydrogen of one molecule of H2O and oxygen of other molecules of H2O. They comes close together. They comes close together. Therefore, it is liquid while H2S is gas at room temperature. रूम टेम्परेचर। देखिए किस प्रकार से अरेंज रहता है इसका बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड आखिर बनता कब है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन रहना चाहिए और दूसरी तरफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, एक फंक्शनल ग्रुप में या एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और दूसरे में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। यानी कि ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास फोन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए H2O HOH और यहां पर भी है HOH। यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और H2S में देखें HSH और यहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो H2O में है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो ऐसा सभी का रीजन इसी तरह का होगा कि H2O में जो होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से या लिक्विड स्टेट में रहेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स जो है बहुत नजदीक आ जाएगा, और जब नजदीक मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसको तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसका वेपर कम बनाएगा, यानी कि लेस वोलेटाइल होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर NH3 की बात करें, यहां पर H2O की जगह पर अगर NH3 लिख दें, PH3 यहां लिखें, तो NH3 के केस में भी यही केस होगा कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और PH3 में हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। NH3 में हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से मॉलिक्यूल्स नजदीक आएगा, मॉलिक्यूल्स नजदीक आने से लिक्विड स्टेट में आएगा, और यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सभी का एक तरह का आंसर हम लिख सकते हैं। एक अगर आपको लिखने आएगा तो सारा का आप लिख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। देखिए हम लोग टाइप सेकंड में देखेंगे, एक्सप्लेन भाई का टाइप सेकंड में, कि एसिडिक का स्ट्रेंथ जो होता है वो इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ठीक उल्टा हो जाएगा, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं प्लस आई ग्रुप का एग्जांपल जो है, जैसे अल्काइल ग्रुप जितना भी होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल जो भी होगा, ये सब का सब प्लस आई ग्रुप के अंतर्गत आएगा। O माइनस है, सिंगल बॉन्ड C डबल O माइनस, ए भी आ जाएगा प्लस आई के रूप में। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जितना भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो ग्रुप होगा, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स, वो सब का सब जो आ जाएगा वो माइनस आई के रूप में आ जाएगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन, ये भी आएगा माइनस आई के रूप में। तो ये सब माइनस आई ग्रुप हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप जो हो गया प्लस आई ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई? क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, एमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, मिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। ऑर्गेनिक का एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानने के लिए इसका स्ट्रक्चर आपको जानना अनिवार्य होगा, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। Phenol is more acidic than alcohol. Why? चलिए इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक अल्कोहल का भी एग्जांपल लिखते हैं और एक फिनॉल का भी एग्जांपल लिखेंगे, और दोनों का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए फिनॉल के बारे में अगर देखें, यहां पर OH, अब देखिए ये जो है माइनस आई ग्रुप है। कोई अल्काइल ग्रुप का एग्जांपल लिखते हैं, ROH, जैसे एग्जांपल CH3 CH2OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। एक हो गया मिथाइल अल्कोहल और दूसरा एक हो गया इथाइल अल्कोहल। अब देखिए माइनस आई ग्रुप है और इसमें जो है अल्काइल ग्रुप या प्लस आई की तरह बिहेव करेगा।
तो प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, अपने से दूर हटाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा। और यहां पर यह जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ये बेंजीन रिंग अपने तरफ लाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। तो यह जो है क्या करता है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। और यहां पर देख रहे हैं इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगा हाइड्रोजन जो है जल्दी नहीं टूट पाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटता है तो हाइड्रोजन जो है वो जल्दी टूट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएगा, यानी कि हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर जाएगा। यह जो टूटेगा COO यहाँ पर बेंजीन ऐसे इस तरह से फिनॉक्साइड आयन ग्रुप में और H+ के रूप में, जबकि यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा, जिसके वजह से फिनॉल जो होगा मोर एसिडिक हो जाएगा देन अल्कोहल। तो यहाँ पर इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रह सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि क्लोरो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला अगर देखें तो CH2Cl और C डबल बॉन्ड OH। यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक क्लोरो एसिडिक एसिड है और एक हम लोग देखते हैं एसिडिक एसिड OH। इसमें देख लीजिए क्लोरीन एक एक्स्ट्रा आ गया, जो क्या करेगा, -I इफेक्ट को बढ़ा देगा, और -I इफेक्ट बढ़ा देगा इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कम होगा तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इजीली डिसोसिएट होगा, और जितना जल्दी हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है उतना ही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो एक बेसिक स्ट्रेंथ का देखते हैं एग्जांपल कि एनिलीन जो है, एनिलीन और एमाइन का एग्जांपल देखें RNH2, और एनिलीन का एग्जांपल अगर देखें NH2। यहां पर अल्कोहल के जगह पर अगर लिखे हम एमाइन, फिनॉल के जगह पर NH2, और यहां पर लिखते हैं CH3CH2 NH2। देख लीजिए यह क्या करता है, फिर से हम लोग यही जवाब दे सकते हैं कि एनिलीन में यह जो फिनाइल ग्रुप है यह -I की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि यह के जैसा बिहेव कर रहा है, +I की तरह बिहेव कर रहा है। यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है और यह इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगा रहा है, यानी कि NH2 की तरफ भगा रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये हो जाएगा लेस स्टेबल। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, यानी कि +I बढ़ते जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ये उतना ही ज्यादा होगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। इसका मतलब एनिल जो होगा ये मोर एसिडिक होगा, और यह होगा लेस एसिडिक, यानी कि यह मोर बेसिक, एक मिनट, लेस बेसिक, और ये होगा मोर बेसिक। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, -I इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और इस टाइप का कोई भी आंसर अगर आपका स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, टाइप थर्ड में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन रहता है HI इज मोर एसिडिक देन HCl, या HBr इज मोर एसिडिक देन HCl,
HCl is more acidic than HF, H2S is more acidic than H2O, PH3 is more acidic than NH3, SiH4 is more acidic than CH4। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे? तो सिंपल है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें, HI इज मोर एसिडिक देन HCl, सबका एक ही टाइप का आंसर होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि HI और HCl में देखें, HCl यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ HI का बड़ा होगा देन HCl, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने के वजह से यहां पर यह HI बॉन्ड जल्दी टूटेगा देन HCl, और HI बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जिसके वजह से यहां पर देख लीजिए HI हो गया, फिर HBr, HCl, HF, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना, बॉन्ड लेंथ जो होगा बढ़ते जाएगा, HX बॉन्ड जो है लेंथ बढ़ते जाएगा, और जिसके वजह से हाइड्रोजन और ये बॉन्ड H और I का बॉन्ड जो होगा जल्दी टूटेगा देन HF या HCl। तो HI बॉन्ड टूटेगा, यानी कि हाइड्रोजन H प्लस जो है इजिली donated by HI than HCl, therefore HI is more acidic than HCl। अब आप किसी का भी जवाब दे सकते हैं इसके हेल्प से, कि अब पूछ देगा आपको कि HI is more acidic than HBr, तो क्यों? तो HI का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, HBr ये जो है सभी से एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा है, HBr ये दोनों से बड़ा है, और HCl की बात करें तो HF से बड़ा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से H प्लस जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा इसलिए क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक इसी तरह से अगर 6 ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा H2O से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, H2S इससे ज्यादा होगा, H2SE इससे भी ज्यादा हो जाएगा, H2TE। और भी ग्रुप देखें, जैसे मान लेते हैं NH3 का ग्रुप, तो NH3 से ज्यादा एसिडिक, ये हम देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, NH3 से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, PH3 से ज्यादा S3 से ज्यादा SbH3, और SbH3 से भी ज्यादा हो जाएगा BiH3। जबकि आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ना कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो एक का आंसर हम लिख करके आपको बता रहे हैं, HI is more acidic than HCl। क्यों? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ड्यू टू increase in bond length of HI than HCl, proton easily donated by HI than HCl, hence HI is more acidic than HF। और उसके बाद फिर आप दिखला सकते हैं इसको, सिंपली बॉन्ड लेंथ HI का बड़ा होगा देन HCl, एसिडिक स्ट्रेंथ HI का बड़ा होगा देन HCl।
कहने का मतलब HX के केस में हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4 में हम लोग देखेंगे कि सिलिकॉन शो ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट एसएन शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाई। या ये कह सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है Sn2+ इज मोर स्टेबल देन Sn4+, Si2+ इज लेस स्टेबल देन Si4+। तो इस टाइप का क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे? तो देख लीजिए, दोनों को जो है एक ही ग्रुप का है, 4A का है, यानी कि 14th ग्रुप का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनस एंड Pb। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर -2 जो होगा मोर स्टेबल। या ये कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका, और यहाँ पर अगर जैसे बॉटम टू टॉप जाते हैं तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। यह जो होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे अगर कह दिया जाए कि CCl4 और CCl2 ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कह दिया जाए SnCl4 और SnCl2 ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लोअर एलिमेंट में यहाँ पर देखिए 4F के इंट्रोड्यूसिंग के चलते, है ना, 6s2 और फिर उसके बाद फिर 5s के इंट्रोड्यूसिंग के चलते 7s2 का इलेक्ट्रॉन जो होता है इनर्ट के तरफ बिहेव करने लगता है, यानी कि वह काम करना बंद करता है। और यहाँ पर 6s2 इलेक्ट्रॉन या 7s2 इलेक्ट्रॉन जो है वह इनर्ट पेयर की तरफ बिहेव करने लगेगा, और जिसके वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो घट जाता है। 2 के द्वारा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है। और इसके वजह से अगर एक और देखें तो Si और Pb, तो यहाँ पर Pb2+ ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पर 4+ ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर Si4+ ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पर Pb2+ ज्यादा स्टेबल है दोनों। अब क्वेश्चन दूसरा, पहला क्वेश्चन राइज कर रहा है कि +4 कार्बन जो है शो कर रहा है, और जबकि यहाँ पर +2 और +4 दोनों। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ग्रुप नंबर के अनुसार, जैसे 6s2 इलेक्ट्रॉन और फिर इसका ये और p इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन, है ना, 2p2 इलेक्ट्रॉन, np2 इलेक्ट्रॉन, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों मिलकर के 4 वैलेंसी शो करता है, यानी कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं और भी दूसरे ग्रुप का, जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर बिस्मथ। तो इसमें भी अगर बात किया जाए कि अगर फास्फोरस और बिस्मथ की बात करें तो PCl5 जो है ज्यादा स्टेबल होगा देन BCl5, और B3+ और P5+ ये ज्यादा स्टेबल होगा, Bi3+ ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप नंबर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस रहेगा, है ना, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं फॉर BSCB 12th 2022 के लिए। मतलब कि इस साल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसके लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जैसे रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
और ये 4 पॉइंट हुआ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है, रॉड्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और हेनरीज लॉ। ये सब टॉपिक जो होता है इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन के लिए। और फिर यहाँ पर देखते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड H2SO4। अमोनिया का प्रिपरेशन हैबर प्रोसेस के द्वारा, HNO3 का ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा और H2SO4 का कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा, और इसका प्रॉपर्टीज, इससे क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में रहता है। एक डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर फॉर्मेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर, डीप लॉक का यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स का एक्सट्रैक्शन, जैसे Fe का, कॉपर का, एल्युमिनियम, जिंक और फिर आयोडीन, जो कि बार बार पूछते रहता है। आप इसके बाद देखिए डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफाई देम, कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे। पहले ये मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के बारे में लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में लिखेंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में, फिर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, डिफाइन पॉलीमर, पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन दे सकता है, विथ उसका क्लासिफिकेशन यानी कि एडिशन पॉलीमर और फिर कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें आपको पॉलीमर और मोनोमर का एग्जांपल देकर के पूछा जा सकता है कि मोनोमर क्या है इसका, जैसे पॉलीथीन का मोनोमर क्या हो गया, तो इथीन हो गया। ठीक उसी तरह से बुनाइस का क्या है, तो बुनाइस का ब्यूटाडाइन और फिर स्टाइरिन। इस प्रकार से देखते हैं कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ पीरियड। और इसमें पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा पूछा जाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन, कन्वर्शन, व्हाट हैपेंड व्हेन, एक्सप्लेन व्हाई। ये सब जो है क्वेश्चन बैंक से जरूर देख लीजिएगा। 5 साल 6 साल का आपका क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाना चाहिए। बर्नर थ्योरी एंड आईपैक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक अगर 4 साल 5 साल का अगर पढ़ लिया जाए, है ना, तो लगभग सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। और इसी शुभकामना के साथ आप लोग एग्जाम दीजिए। बहुत बहुत मेरी शुभकामना है आप लोग के लिए। धन्यवाद।